हेलो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसका फर्स्ट पॉइंट था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा सेकंड पॉइंट है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक टाइप होता है जिसमें एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेशन दैट मीन्स हटना, कंपाउंड से बाहर निकलना, क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको यहाँ पर लेना है क्या? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक क्लोरीन। ठीक है, ये है क्या? CH3 CH2 Cl। CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन CH3 CH2 और Cl। ये हमारा हेलो एल्केन ही है, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में शो कर दिए हैं। हमको हेलो एल्केन लेना है और इसको रिएक्ट करना है एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, हमको हेलो एल्केन लेना है और हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर KOH जो रहता है वो पोटेशियम प्लस चार्ज और हाइड्रोक्सिल माइनस चार्ज में डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब इससे रिएक्ट करना है। अब रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एटम्स यहाँ पर एलिमिनेट होंगे या ग्रुप्स ऑफ एटम यहाँ से क्या होंगे? एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमको यहाँ पर देखना है कि कार्बन, उनका सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, एक को बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं और बीटा कार्बन किसको बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, मतलब मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है? क्लोरीन, हेलोजन ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से। तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या? अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन के जस्ट जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बीटा कार्बन। ठीक है, यहाँ पर अल्फा, ये बीटा इधर और रहता है तो उसको गामा डेल्टा बोलते जाते हैं। ठीक है, अब इस कार्बन पर जो अटैच हाइड्रोजन है इनको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, यहाँ पर बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच रहता है उस कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। इस साइड है तो ये बीटा हो गया, अगर इस साइड रहता तो दूसरे को भी हम लोग बीटा ही बोलते हैं। मीन्स अल्फा कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उनको बीटा कार्बन, उसके और इधर एडजेसेंट नेबरिंग कार्बन को गामा कार्बन और डेल्टा कार्बन सीक्वेंस में लेते जाते हैं। ठीक है, अब अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है उनको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये दोनों क्या है? अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये है क्या? बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एलिमिनेशन होता है, ठीक है, वो किस पोजीशन पर होता है? बीटा पोजीशन पर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इस एलिमिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बीटा पोजीशन पर एलिमिनेशन होता है इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एलिमिनेशन होता कैसे है? ये जो एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहल के प्रेजेंस के कारण जो ये OH होता है वो एक बेस के जैसे बिहेव करता है। OH किसके जैसे बिहेव करता है? लाइक बेस। ठीक है, एक बेस के जैसे बिहेव करता है। अब बेस का काम क्या होता है कि जो भी हाइड्रोजन होगा हमारे पास, ठीक है, जो हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, इन हाइड्रोजन को क्या करना चाहता है? ये गेन करना चाहता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को जो गेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल माइनस चार्ज क्या है? एक बेस के जैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ के जो हाइड्रोजन्स होंगे उनको गेन करना चाहता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे करेगा? यहाँ पर जो OH माइनस चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर जो क्लोरीन होता है उसमें भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो OH होता है हाइड्रोक्सिल आयन, ये इस कार्बन पर अटैक नहीं करता। किस कार्बन पर अटैक करता है? बीटा कार्बन पर। क्यों बीटा कार्बन पर? क्योंकि अल्फा कार्बन पर ऑलरेडी एक नेगेटिव पार्टिकल जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन से ऑलरेडी अटैच यहाँ पर एक नेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। कौन? क्लोरीन, जो लिविंग ग्रुप होता है इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इससे अटैच है तो इस कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल आयन अटैक नहीं करता, ये अटैक करता है कहाँ पर? इस बीटा कार्बन पर। ठीक है, कहाँ पर? ये OH माइनस
किस पर अटैक करेगा, इस बीटा कार्बन पर। ठीक है, अब बीटा कार्बन पर अटैक तो करेगा, बट कहाँ पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को गेन करना चाहेगा, इस बीटा कार्बन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को गेन करना चाहेगा। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन को गेन करेगा तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से ये शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोक्सिल माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH फॉर्म हो जाएगा, तभी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी ना। ठीक है, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन को गेन कर लिया, मतलब फॉर्म क्या करेगा, H2O। ठीक है, फॉर्म किए हम लोग क्या, H2O, ये OH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, इसको लिया और H2O फॉर्म कर लिया। ठीक है, प्लस बचा क्या, यहाँ पर पोटेशियम प्लस चार्ज है, ये पोटेशियम प्लस चार्ज क्या करता है, यहाँ के क्लोरीन माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये कार्बन क्या करना चाहेगा, इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसको बैलेंस करना चाहेगा। अब जब इस बॉन्ड को बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो ये अकेले तो जा नहीं सकता, किसके साथ जाके अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके साथ। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन है, पोटेशियम चार्ज। ठीक, इसलिए ये बनाता है क्या, KCl। ठीक है, ये थे हमारे बाई प्रोडक्ट्स। अब मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर जाके शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल चुका है हाइड्रोक्सिल के साथ, क्लोरीन निकल चुका है पोटेशियम के साथ, बचा क्या क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर CH2, ये हाइड्रोजन निकल चुका है, यहाँ का CH और ये एक हाइड्रोजन ही है, CH2 CH2। ठीक है, मीन्स किसका फॉर्मेशन होता है, इथीन का। ठीक है, इथीन का फॉर्मेशन होता है, मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा एंडिंग प्रोडक्ट होता है इथीन। ठीक है, ये था क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो एलिमिनेशन है वो बीटा पोजीशन से हो रहा है। ठीक है, हमारा एंडिंग प्रोडक्ट कौन था, इथीन। ठीक है, अब इथीन कब फॉर्म हुआ, जब बीटा हाइड्रोजन रिलीज हुआ तब। ठीक है, अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक बात और, इस रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं, एक और इसी का नाम है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों बोलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, मतलब डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्लोरीन भी तो निकल रहा है, क्लोरीन भी यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डी हैलोजिनेशन। डी हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, डी हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है, हैलोजन रिमूव हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, हम लोग उसमें यहाँ पर कोई सिंपल कंपाउंड लिए थे, वहाँ पर हमको एक टफ कंपाउंड यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, सेडजेफ रूल। ठीक है, सेडजेफ रूल भी सेम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें भी हमको एलिमिनेशन ही करना है, बट मेन यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है कि यहाँ पर हम लोग कोई सिंपल कंपाउंड लिए हैं, उसमें हमको कोई कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, लाइक CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है, इसको लेना है हमको और यहाँ पर रिएक्ट करना है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, एल्कोहल जब हम लोग KOH से इसको रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फॉर्म हुआ था क्या, इथीन, वैसे यहाँ पर भी हमको फॉर्म होगा इन, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बट यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कैसे,
यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, अब इसके एडजेसेंट कार्बन इधर भी हैं, इसके एडजेसेंट कार्बन इधर भी हैं, तो इस कार्बन को भी हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं और इस कार्बन को भी बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड है बीटा पोजीशन, मतलब एक बार बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एक बार बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन माइनर प्रोडक्ट बनेगा उसको हमको देखना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। सपोज हम लोग इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालते हैं, यहाँ पर जो पोटेशियम प्लस चार्ज और हाइड्रोक्सिल माइनस चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल माइनस चार्ज जो बेस है, मान लो इस हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट करता है, तो फॉर्म क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर CH3 का इसमें भी CH3 है, CH2 का CH2, ये यहाँ से CH, क्योंकि Cl तो पोटेशियम के साथ KCl फॉर्म करके निकल जाएगा। यहाँ पर CH2, क्योंकि यहाँ पर का OH यहाँ के हाइड्रोजन को लेके H2O बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, CH2। अब इसका बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब ये बॉन्ड आएगा कहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन, 4 कार्बन दैट मीन्स ब्यूट। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर इन लगा है, तो ब्यूट 1 इन, ये एक पोजीशन हुआ। अब हमारा सेकेंड क्या फॉर्म होगा, इसी को अगर हम लोग KOH से रिएक्ट करवाते हैं इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म होगा। कैसे, ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसमें से अगर हम लोग हाइड्रोजन को निकाल दें, इस कार्बन से हाइड्रोजन को हम लोग निकाल दें, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्लोरीन इस पोटेशियम के साथ KCl बना के निकल जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन OH के साथ H2O बना के निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो ये फॉर्म हो गया। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पर इन है तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आइसोमर हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ये पोजीशन आइसोमर शो करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर था, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आइसोमर का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये भी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, ये भी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, बट इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। ठीक है, सॉरी ये CH3 ना, यहाँ पर CH3 है तो ये भी CH3 होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ब्यूट 1 इन और सेकंड प्रोडक्ट है ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो है ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक, और सेकेंड वाला जो होगा हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे होगा आगे देखेंगे। हमारा फर्स्ट वाला है माइनर प्रोडक्ट, सेकेंड वाला है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमको देखना क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है और कौन सा माइनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड भी एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर बाकी कोई दूसरा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप के जैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड अटैच है, इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड अटैच है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ पर इन दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, मतलब ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप से अटैच ये कार्बन है और इधर भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच ये कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे क्या, अल्फा कार्बन। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन है, इसी से अटैच ये ग्रुप है, तो ये वाला होगा हमारा क्या, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। ठीक, तो इसको भी हम लोग अल्फा बोलेंगे क्योंकि इससे अटैच है, और इसको भी अल्फा बोलेंगे कि इसको इससे अटैच है। ठीक है, दोनों से अटैच है तो दोनों अल्फा कार्बन हो गए। अब यहाँ पर 3 का हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, तो टोटल यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो गए क्या, 6। ठीक है, तो जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, और जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम रहता है वो लेस स्टेबल होता है।
तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये वाला कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसलिए ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है, इस मेजर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सेटजेप प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट। ठीक है, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है, इस माइनर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट और जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो 20% फॉर्म होता है और जो सेटजेप प्रोडक्ट होता है वो 80% फॉर्म होता है। ठीक है, ये था क्या हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हमारा थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब हमको देखना है रिएक्शन विथ मेटल की जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। तो रिएक्शन विथ मेटल में है, फर्स्ट है हमारा क्या, ऊर्ज रिएक्शन। फर्स्ट है क्या, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन होता है, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, यहाँ पर हमको लेना है क्या, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब CH3Cl। इसको रिएक्ट करना है किसके साथ में, मेटल के साथ। तो कौन सा मेटल हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, सोडियम मेटल। ठीक है, CH3Cl हेलो एल्केन लिए, हेलो एल्केन को हमको मेटल के साथ रिएक्ट करना है। मेटल कौन सा है यहाँ पर यूज़ किए हम लोग, सोडियम मेटल। ठीक है, इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने से हमारा फॉर्म होता है क्या, CH3 प्लस 2NaCl। ठीक है, एकदम इजी रिएक्शन है। यहाँ पर 2 सोडियम मेटल लिए हैं इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग भी 2 लेते हैं। मीन्स यहाँ पर हम लोग 2 मॉलिक्यूल हेलो एल्केन के लेते हैं, उसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या करता है, CH3 मीन्स इथेन। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो N लगाते हैं इसलिए इथेन। ठीक है, अब यहाँ पर 2Na और यहाँ से 2 क्लोरीन, 2NaCl क्या हो जाता है, बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्या, ऊर्ज रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजी रिएक्शन भी है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हमको हेलो एल्केन लेना है, हेलो एल्केन को हमको मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो हमको हेलो एल्केन लेना है, इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है। तो हेलो एल्केन लिए, इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है। कौन सा मेटल यूज़ किया है यहाँ पर, सोडियम मेटल। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्म क्या होता है, यहाँ से 2 क्लोरीन और यहाँ से 2Na क्या बना लिए, 2NaCl, बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। फॉर्म होता है क्या हमारे पास, CH3 और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो 2 CH3 बचा, तो CH3 इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इथेन। ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में देखें तो वहाँ पर इथीन फॉर्म हुआ था, ऊर्ज रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, इथेन। ठीक है, ये था हमारा ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, हमारा सेकेंड रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, ये भी बोल सकते हैं। हमारा सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। ठीक है, हमारा सेकेंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। हमको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्या, CH3Cl। यहाँ पर हम लोग हेलो एल्केन लेते हैं क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखते हैं उसमें हेलो एल्केन या जिसकी भी हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं वो प्रोडक्ट होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी में वो रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेलो एल्केन, क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो CH3Cl इसको हमको रिएक्ट करना है किसके साथ, Mg के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ। किसके प्रेजेंस में, यहाँ भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हेलो एल्केन मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है CH3MgCl। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, CH3Cl यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पर अटैक किया, और ये जो कंपाउंड होता है वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, और मैग्नीशियम मेटल है, तो ऑर्गेनिक और ये मेटल दोनों का यहाँ पर कंपोजिशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, हेलो एल्केन लिए, हेलो एल्केन को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से हमारा एक कन्वर्जन रिएक्शन भी फॉर्म हो जाता है, क्या? हेलो एल्केन टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि हम लोग हेलो एल्केन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म करेंगे? तो हेलो एल्केन में हम लोग मैग्नीशियम रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्म होता है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, डायरेक्टली एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये था हमारा क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, थैंक यू।